टॉपिक आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ओके देखो, when a sound wave strikes, when the sound wave strike, when the sound ray strike on the surface, on a solid surface, on a solid surface, on a solid surface. वैसे rigid भी बोल सकते हो, solid से ज़्यादा better rigid है. तो liquid में भी sound reflect करते हैं कई बार. हाँ ठीक है. On a solid surface, reflect back in the same medium. Reflect back in the same medium. क्योंकि जो हमारे यहाँ यूज होगा वो सिर्फ solid पे है. Reflect back in the same medium. Reflect back in the same medium. क्या लिखा? When a sound wave strike on a solid surface, reflect back in the same medium. This phenomena is known as reflection of sound. This phenomenon is known as reflection of sound. Clear? Clear है? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब समझो, साउंड आया, सरफेस से टकराया और सरफेस से चला गया. ठीक है? ब्रैकेट में लिखो, इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब इस वाली जो रे होती है इसको क्या बोलते हैं? जो जाते टकरा को रिफ्लेक्टेड रे. इसी वाली को क्या बोलते हैं? नॉर्मल. इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. अब बस इंसिडेंट रे की जगह इंसिडेंट साउंड वेव हो जाएगा. इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सेम है. तो ये सब एक ही सरफेस पे होता है. ऐसा नहीं है कान ने यहाँ तो सुना और इस वाले कान में को फील हो रहा है. नहीं, अगर आपने ईयरबड इस कान में लगाया तो यू ओनली हियर द साउंड फ्रॉम दिस ईयर ओनली. इधर कुछ नहीं सुनाई देगा. समझ में आ रहा है? या आप स्पीकर इस दीवार से लगा दो तो आप अगली दीवार से नहीं सुन सकते. क्लियर? तो जहां से साउंड टकरा रही है वहीं से निकलेगी. कोई डाउट है तो बताओ इसमें. कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आया क्या होता है. अब दूसरी चीज इसमें जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से आएगी, बट ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना. बट पता होना चाहिए कि जब क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ये फॉलो कर रही है तो जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से आते हैं उसी एंगल से जाएगा, तो वो भी यहाँ फॉलो होगा. कोई डाउट है जी? हाँ बिल्कुल इक्वल होगा. अब आती है बात कि सर ये पॉसिबल कैसे होता है? क्या ये हर केस में पॉसिबल होता है? ना ना. तो कुछ केसेस हैं जिसमें पॉसिबल नहीं होता. हमें वो स्टडी करने हैं कौन से केसेस. तो वहां लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट पॉसिबल व्हेन. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट possible when. Reflection of sound is not possible when reflecting surface is less than the wavelength of sound. Reflecting surface is smaller. Less मतलब smaller than the wavelength of sound. बात समझ में आया? ओके. अब ये सिंपल से एक एग्जांपल बताओ. आप एक बॉल लो, उस बॉल को दीवार में मारो, क्या ऑब्जर्व होगा? टकरा के वापस आएगा. उसी को कोई भी डाउट है बताओ. आप उसी बॉल को जमीन पे मारो, क्या होगा? काउंटर होगी, आगे मारा तो आगे चली जाएगी. अब इमेजिन करना बहुत ध्यान से. आप एक कोने पर, बिल्कुल एज के कोने पर एक कंचा फिक्स कर दो और उस कंचे पे बॉल को मारो. टकरा के वापस आएगी, क्या होगा? कंचे को भी कहीं फेंक देगी और खुद भी कहीं निकल जाएगी. टकराएगी तो बट इधर उधर निकल जाएगी. रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वजह से फॉर्म ऐसे नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके कंपैरेटिवली छोटा है. वैसे ही जब साउंड में किसी ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराती है जिससे उसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो छोटा है साउंड वेव से, तो रिफ्लेक्ट नहीं होता. क्या होता है?
वो उससे जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। वर्ड को क्या बोलते हैं? स्कैटर। वो फैल जाता है, कहीं भी निकल जाता है, बट वो उससे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इज देयर एनी कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? यस, इट इज अ कंडीशन कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हैज टू बी मोर या लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा के पूछा जाता है, यस, इज देयर एनी कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? यस। कौन सी कंडीशन है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। कोई डाउट? की बात, कोई डाउट? दोबारा पूछ रहा हूँ, सही है? हाँ बताओ कि जो चीज जो टकरा रहा है, जो वेव जो चीज जा रही है टकराने के लिए, जिससे टकराने वाली है, वो टकराने वाली चीज बड़ी होनी चाहिए जो जा रहा है, जो वेवलेंथ लेके जा रही है। वेवलेंथ क्या लेके जाती है? अपने साथ एनर्जी लेके जाती है। भाई जब एनर्जी उसके पास इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो उस चीज को रिफ्लेक्ट बैक करा सके, तो कैसे रखेगी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपना भूसा लेके जाओ, आप दीवार में मारो, आप दीवार नहीं तोड़ सकते, तो आपको भूसा टकरा के आपको पीछे लाना ही पड़ेगा, आप दीवार तोड़ते हुए नहीं निकाल सकते। पर कोई एक ऐसी चीज लगाओ कार्डबोर्ड जहाँ पे आप फोर्स मारो जो तोड़ के निकाल सकते हो, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आपको अपहोल्ड कर सके और वापस रिफ्लेक्ट बैक कराए, वो तोड़ के निकल गया। अब एक पतला सा पेपर लगाओ और उसमें बॉल फेंक के मारो, क्या उम्मीद करते हो टकरा के वापस आएगा? वो फाड़ता चला जाएगा उसमें। बट वही सेम चीज एक कॉपी के साथ करो, कई सारे पेपर से मिलेगा, तो शायद उससे टकरा के वापस हो सकता है ना। तो कोई चीज जो वहाँ लगी हुई है, अगर वो मोर देन है, मतलब उसके पास ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा एनर्जी है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करा सके, और उसके लिए कैसे पता चलेगा? इट शुड बी मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। जो वेवलेंथ जा रही है, वेवलेंथ जो साउंड के पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है, वेलोसिटी होती है। वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ से ज्यादा है तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, वेवलेंथ से ज्यादा नहीं है तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी उस कैरेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस रूम में रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का? उस दीवार से टकरा रही हो, पीछे वाली दीवार से टकरा रही हो, छत से टकरा, हर तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, क्योंकि ये दीवारें मेरी जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी वेवलेंथ से बड़ी है। दीवारें बड़ी है ना, वेवलेंथ तो वो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी वेवलेंथ से हम बोलते नहीं, तो उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन आपको हो रहा है। क्लियर है या नहीं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आया? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एको? दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओरिजिनल साउंड के बाद जो आवाज सुनाई देती है उसे हम एको कहते हैं। समझे डिफरेंस? सिर्फ आवाज का टकरा के वापस आना मेरा एको नहीं है, वो तो यहाँ भी हो रहा है। फिर इसका मतलब सिर्फ टकरा के सुनाई दे रहा हूँ तो मुझे भी सुनाई दे रही है, तो टकराना तो यहाँ भी हो रहा है। देखो कई बार बच्चों को लगता है एको नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, एको नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप सब एग्जाम दोगे, गारंटी बताओ मतलब कौन 90+ पास होगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। सारे के सारे होंगे, ये गारंटी भी नहीं। वैसे ही क्या आवाज टकरा रही होगी अगर सारे ऑब्जेक्ट बड़े हैं? फिलहाल हम ये एग्जांपल ले लें कि जितनी भी चीजें कमरे में हो सब बड़ी है मेरी वेव से, तो यस रिफ्लेक्शन तो हर चीज कर रही होगी। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल नहीं कर रहे होंगे, जो छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होंगे, बाकी सब कर रहे होंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, तो क्या सब एको कर रहे हैं? नहीं, तो आपको सबको मेरी एक ही आवाज सुनाई दे रही है ना? है तो नहीं हो रहा ना? एक ही आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है बट एको नहीं हो रहा। समझ में आया डिफरेंस? समझ में? तो एको की कंडीशन क्या है? आ रहा हूँ, ये चीज गलत है। जब हम लोग छोटी क्लास में सीखते हैं तो बुक्स भी इस चीज को फॉलो करती है कि डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए 17 मीटर। अगर आपने बुक में पढ़ा होगा 17 मीटर वाला डिस्टेंस वाला फिनोमेना बोलते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो बोला जाता है जब आपकी स्पीड ऑफ साउंड 340 है, मैं भी निकालूंगा, बट एक्चुअल में वो आपके हियरिंग पर डिपेंड करता है, विच इज नोन एज प्रिसिशन ऑफ हियरिंग। विच इज प्रिसिशन ऑफ हियरिंग क्या होता है? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक आपके कान में आपकी आवाज रहती है। या आप इसे बोल सकते हो भाई थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए ना, दिमाग को भी यहाँ से सिग्नल गए, वाइब्रेट हुए, ब्रेन को भेजा भाई ये क्या बोल रहा है बता, तो ये जो टाइम लगा वो दैट इज 0.1 सेकेंड। अगर इसके बाद वही साउंड सुनाई दी मुझे
अगर मुझे उसी ड्यूरेशन में आवाज आएगी तो कह देगा मैं तो सुन रखा है, समझ में आया? मतलब अगर मैं कल के मैच में बोलूँ भाई CSK जीती, क्या पता है, बट जो जिन्हें मैच नहीं देखा 10-12 दिन बाद आगे बोलूँ भाई CSK जीती, हाँ सर पता है। अगर एक ही बंदा बार बार एक चीज बोलता रहेगा तो वो एको नहीं है, वो सबको एक ही बात सुनाई देगी है, वो 0.1 सेकंड से पहले ही आ गई, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल साउंड कौन सी थी और रिफ्लेक्टिंग साउंड यानी एको वाली साउंड, तो आप उसे एको बोलोगे ही नहीं। बट अगर वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दी तो पहली चीज कंडीशन जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वो तो होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एको की क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो कंडीशन वही है जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अबे टकरा तो जाए पहले, वापस तो आए पहले, भाई टकराई ना रही वापस ही ना आ रही तो एको कहाँ पे ले आऊंगा मैं? तो पहली कंडीशन फॉर एको तो यही है, क्या? The reflecting surface should be larger or larger than the go down. Second, जो sound टकरा के आ रहा है, the reflecting sound, not the original one, the reflecting sound come after 0.1 seconds, which is known as precession of hearing. It is known as precession of hearing. वो उसके बाद ही आना चाहिए, उससे पहले आगे तो क्या होगा? How you can differentiate between the original sound and the reflecting sound? आप कैसे कर पाओगे? भाई एक ही बंदा बोल रहा है, उसकी दो आवाज आएंगी जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गई, आप कैसे पता लगाओगे? भाई अगर मान लो इसका एक एग्जांपल सिक्के हैं, किसने दो रुपए के 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, देखो तुम तो अमीर आदमी हो भाई, अमीर आदमी हो। नहीं एक किसी में 2 का और किसी में चलो मेरे को भी दे दीजिए। ओके अब देखो बहुत आराम से बताना, मुझे मार के पकड़ो, आगे वाले नहीं बताएंगे, बॉय बताएंगे पीछे, ठीक है? कितने सिक्के? देखो अब बताओ, अब क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप थे, आपको एक ही दिखेगा, वो तो अब तुक्का मार रहे 2 होंगे 3 होंगे, बट अगर ये ऐसा हो तो आपको दिख रहा है ना वो 2 3 2 सेकंड, अब ये ऐसा हो तो यही सेम चीज फिनोमेना होती है साउंड के साथ। अगर साउंड एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी तो आप पता लगा पाओगे कौन सी साउंड पहले वाली थी, कौन सी साउंड रिफ्लेक्ट करती है। पर जब यही सेम चीज अलग अलग हो जाती है तब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, भैया ये मेरी पहले वाली साउंड थी और ये मेरी दूसरे वाली साउंड थी, ठीक है? अरे वही तो लवर पॉइंट में जाके चिल्ला के तो समझ गए ना, ठीक है? मैं तेरा नाम पुकारूंगा एक बार आएगी आवाज 7 बार, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है? ओके तो आपकी जो साउंड है वो कितने किलोमीटर है? अब मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 340 जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है? बट ये भी डिपेंड करते हैं, अगर आपने क्लास 9 की वीडियो देखी है, क्लास 9 से पढ़ा है तो आपको पता होगा, डिपेंड करता है प्रेशर पे, डिपेंड करता है एयर के मॉलिक्यूल्स पे, बहुत सारी चीज, स्पीड ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे पॉसिबल वो है। अब एको कैसे होता है? आवाज जाती है, टकराती है, फिर वापस आती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? डबल। जाना भी है आना भी है। मान लो यहाँ पे आप खड़े थे, आप वादी में खड़े, यहाँ बगल में बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है? यहाँ पे आपने देखा उज्जवल ने नाम चिल्लाया, किरण पूजा पहले वाले वाला ऐसे आई तो वो आवाज कितनी दूरी पे गई? डी कितने पे गई? डी। और वापस कितने में आई? डी जाना डी आना, आवाज में कितना डिस्टेंस है? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अभी अगर फिलहाल मैं मान लूं मुझे डिस्टेंस नहीं पता
हम निकालना चाहते हैं। तो एक्चुअल में तो 2D गया होगा। और मैंने अभी आपको बोला स्पीड कितनी 340 और प्रिसिशन ऑफ हियरिंग मतलब कम से कम कितनी देर बाद आना चाहिए 0.1 सेकंड के बाद तो सुनाई देना चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए मुझे। तो कम से कम डिस्टेंस आएगा, तो टाइम आपने कितना डाला है कम से कम, तो डिस्टेंस भी कितना आएगा कम से कम, इसे हम हिट के मारो 340 into 0.1 और यहाँ से हिट के तो आएगा 10 आना चाहिए ना। कितना डिस्टेंस है 70। मतलब अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि प्रिसिशन ऑफ हियरिंग के बाद आपको सुनाई देगा आवाज, यानी 0.1 सेकंड का आपको आवाज सुनाई दे, तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए 70 मीटर। बट 70 मीटर कैन बी फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ साउंड चेंज करो, आपकी मतलब चेंज हो जाएगी, वो वेरी कर सकती है। क्योंकि अगर आप 340 के बाद 330 लेते ये 16.5 मीटर हो जाता, 400 लेते तो 20 मीटर हो जाता। वो डिपेंड करता है आपकी आवाज कैसे बोल रहे हो। मान लो आप विंड के साथ बोल रहे हो तो आपकी स्पीड, विंड की स्पीड जो हो जाएगी, आप विंड के अगेंस्ट बोल रहे हो कम हो जाएगी, आप हाई प्रेशर एरिया में बोल रहे हो चेंज हो जाएगी। तो और जगह पे बहुत फैक्टर्स हैं जहाँ पे साउंड तो साउंड चेंज होते हैं, बट प्रिसिशन ऑफ हियरिंग चेंज नहीं होता। वो 0.1 सेकंड फॉर द ह्यूमन है, अगर आप ह्यूमन हो तो ये कंडीशन अप्लाई है। सुपर ना मार्वल मूवी बंद करो देखना पहले। तो 17 मीटर तब होता है जब स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो 340। तो अगर आपसे पूछे, हाँ थर्ड पॉइंट आप जरूर आ सकते हो 17 मीटर का स्पीड मेंशन करके। बट अगर आपसे वो पूछे कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर एको, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैं एको बताओ। The reflecting sound which is here after the possession of hearing या after 0.1 second, ये आप लिखोगे ये है echo की definition। What is the condition of echo? First condition वो reflection of sound, the reflecting surface should be more than or larger than the wavelength of पहली। दूसरी, the reflecting sound come after 0.1 या precision of hearing के बाद हम जो सुनेंगे, that is called echo। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही है बस स्टोरी और कुछ नहीं खत्म। अब सारे न्यूमेरिकल 17 मीटर थर्ड पॉइंट रखो। तब आप मैं आपको थर्ड पॉइंट कंडीशन रखो, द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 70 मीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। वो तब तो अगर आप 70 मीटर बोल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 मीटर पर सेकंड है, ये आप जस्टिफाई कर रहे हो। अगर आप ये चीज जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर तो भाई बाकी जितनी स्पीड ऑफ साउंड है वो गलत है। और किसी को डाउट है? हाँ जी सर, जो एको है वो आवाज गूंजने को तो कहते हैं। गूंजना अलग चीज है, टकरा के सुनाई देना अलग चीज है। गूंजना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सुनाई देती चले, दैट इज कॉल्ड गूंजना। ठीक है, वो खुले रूम में ज्यादा सुनाई देता है क्योंकि बंद जब इतने सारे लोग आ जाते हैं रूम में, कभी करना क्लासरूम में अकेली क्लासरूम में भी क्लासरूम खाली है जाके हेलो सुनाई देगा गूंजना। जब फोन पे कोई खाली कमरे में बात कर रहा है सुनाई देता है, समान आवाज को एब्जॉर्ब करता है, खाली कमरे में गूंजती आवाज। हाँ आपका डाउट बताओ हो गया? सर नहीं तो मैं कहता मतलब जैसे आवाज हमने नॉर्मली बोला तो रिफ्लेक्टिंग होके आ गई, लेकिन सर जो इको एको मतलब बोलते हैं कि वापस रिफ्लेक्ट होती रहती है साउंड नहीं। एक के बाद एक। आप रिफ्लेक्शन और एको में बहुत कंफ्यूज हो। रिफ्लेक्शन का मतलब है आवाज टकरा के आपके कान में आई नहीं आई उससे मतलब नहीं है, आपको सुनाई दी या नहीं दी उससे मतलब नहीं है। आपका रिस्पॉन्स आपका जो ब्रेन है वो तो उस पर बहुत कर ही रहा है। बट एको जो है वो है कि आपकी पहली साउंड आपने सुनी थी, आपको दूसरी साउंड भी सुनाई दी अपनी या किसी और की चिल्ला रहा है, बट आपको दो साउंड सुनाई दी। पहली साउंड फिर जो है वो ओरिजिनल साउंड थी जो आपको सुनाई देनी चाहिए थी, और दूसरी साउंड वो साउंड है जो एको यानी टकरा के आपको सुनाई दी। तो डिफरेंस है दोनों। और किसी को डाउट है? सर स्पीड ऑफ साउंड और मीडियम के हिसाब से अलग अलग लेंगे? बिल्कुल, क्वेश्चन में आपको मिली। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जो सोनार और रेडार होते हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड लेते हैं, विच इज नॉट 340। इतनी स्पीड से चलेगा तो इससे तेज तो जहाज चलते हैं, जो फाइटिंग जेट है वो जिससे तेज चलते हैं।
मतलब जितनी देर में मुझे बताएगा जहाज आ रहा है उतनी देर में जहाज आके मुझे मार के चला जाए, तो उसके लिए मुझे अल्ट्रासोनिक साउंड चाहिए जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रहे हैं, जिससे टकरा के पहले तो पता है मुझे, तो वहाँ के लिए सोनार और रेडार यूज करते हैं। तो मिसाइल में देखा है वैसे तो घूमता रहता है, भाई मिसाइल आ रही है हमारी तरफ सबमरीन में। कंडीशन ऑफ एको में पहला तो वही रिफ्लेक्टिंग वाला लिख दो, द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी मोर देन और लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, और दूसरा है द रिफ्लेक्टिंग साउंड कम आफ्टर 0.1 सेकंड ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेसिजन ऑफ हियरिंग, और तीसरा चाहो तो लिख सकते हो द डिस्टेंस शुड बी मोर देन 70 मीटर इफ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है?